नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम रिकॉर्ड इंडिया और मैं हूं आपकी होस्ट दीपा अहिरवार, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए और वो सोचने पे मजबूर हो जाए, क्या हमारा सिस्टम हर इंसान के लिए सच में काम करता है। ये मामला है ओडिशा के क्योंझर जिले का। एक छोटा सा गांव दयानली, जहां रहते हैं जीतू मुंडा। उम्र करीब 50 साल, गरीब, अनपढ़ और अपनी बहन के साथ रहने वाले साधारण इंसान। उनकी बहन कालरा मुंडा, उम्र 56 साल। 26 जनवरी 2026 को उनकी मौत हो जाती है। घर में दुख का माहौल और साथ ही पैसों की बड़ी परेशानी। कुछ दिन बाद जीतू को याद आता है कि उनकी बहन के बैंक अकाउंट में करीब 19,500 रुपए पड़े हैं। अब उनके लिए ये पैसा बहुत मायने रखता था, घर चलाने के लिए, रोज की जरूरतों के लिए। इसलिए वो बैंक जाते हैं। पहली बार बैंक जाते हैं तो कर्मचारी कहते हैं अकाउंट होल्डर को साथ लेकर आओ। अब जीतू समझाते हैं मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। उन्हें कहा जाता है डेथ सर्टिफिकेट लाओ। अब समस्या ये थी कि जीतू को ये पता नहीं था कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और क्यों जरूरी है। वो दोबारा बैंक जाते हैं, फिर वही जवाब। तीसरी बार जाते हैं, फिर वही जवाब। बार बार बैंक के चक्कर, हर बार निराशा। धीरे धीरे उनके मन में गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी बढ़ती जाती है। वो सोचते हैं मैं सच बोल रहा हूं, फिर भी कोई क्यों नहीं मान रहा। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा फैसला जो किसी भी आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। एक दिन जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र के पास जाते हैं। दिल में दर्द, दिमाग में सिर्फ एक ही बात, मुझे सच साबित करना है। और फिर वो अपनी बहन की कब्र खोदते हैं। हाँ, उन्होंने अपनी ही बहन का कंकाल बाहर निकाला और उसे एक बोरे में भरा और सीधे बैंक की तरफ चल पड़े। सोचिए वो दृश्य, एक आदमी, कंधे पर बोरा, जिसमें उसकी ही बहन का कंकाल। वो बैंक के अंदर जाता है और कहता है ये देखो, अब तो मानोगे मेरी बहन मर चुकी है। बैंक में मौजूद लोग को ये देखकर सन्न रह जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक अफरा तफरी मच जाती है और तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी बात समझती है और तब जाकर असली सच्चाई सामने आती है। जीतू मुंडा को सही जानकारी नहीं दी गई थी, उन्हें प्रक्रिया समझाई नहीं गई थी और वो सिर्फ अपनी मजबूरी में ये सब कर बैठे। पुलिस की मौजूदगी में उस कंकाल का दोबारा अंतिम संस्कार कराया गया और प्रशासन ये भरोसा देता है कि जीतू को उनके पैसे दिलवाए जाएंगे। अब यहाँ आता है क्रिमिनोलॉजी का हिस्सा और मैं दीपा अहिरवार आपको इसे बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। क्रिमिनोलॉजी हमें ये बताता है कि हर गलत काम करने वाला इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार वो हालात का शिकार होता है। इस केस में भी यही हुआ। जीतू मुंडा ने जो किया वो समाज और कानून के हिसाब से गलत था, लेकिन
क्या वो दिल से गलत इंसान थे? नहीं। इसे आसान भाषा में कहें तो मजबूरी में लिया गया फैसला। जब इंसान पर बहुत ज्यादा दबाव होता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो ऐसे कदम उठा सकता है। यहाँ दबाव क्या था? गरीबी, पैसों की जरूरत, जानकारी की कमी, बार बार मना किया जाना और कोई मदद करने वाला नहीं। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सिस्टम को आसान बनाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को समझाकर बात करनी चाहिए। गरीब और अनपढ़ लोगों की मदद करना चाहिए। अगर शुरू में ही उसे सही तरीका बता दिया जाता, तो शायद ये घटना कभी नहीं होती। जरा सोचिए, अगर आप जीतू की जगह होते और बार बार आपको कोई न समझता, आपकी बात पर विश्वास न करता, तो आप क्या करते? अंत में ये घटना हमें यह सिखाती है कि गलती सिर्फ इंसान की नहीं होती, कभी कभी सिस्टम भी जिम्मेदार होता है। और जब सिस्टम समझने में मुश्किल हो जाए, तो आम आदमी भी टूट जाता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही सच्ची और समझने वाली क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं हूं आपकी होस्ट दीपा अहिरवार।